सो वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट हियर। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से वेलकम करूंगा आज के इस बिजनेस बूस्टर ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई होप सो कि आप सब लोग पेपर पेन लेकर बैठे होंगे इस सेशन के अंदर, बिकॉज आधा मंथ हमारा निकल चुका है और लगभग 60% निकल चुका है और 40% क्या है, पेंडिंग है ना। तो इस 40% टाइम पीरियड को किस तरीके से यूज किया जाए, कैसे काम किया जाए, या एक ऐसा एक्शन प्लान आज आप मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा जिस एक्शन प्लान के बेसिस पे आप लोग अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। सो अगर सच में इंटरेस्टेड है, विलिंग है, ग्रो करना चाहते हैं, तो पेपर पेन लेकर आप बैठिएगा और कैमरा मुझे ऑन चाहिए आप लोगों का। देखो, अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ कंजूसी करोगे निभाने के लिए कि कैमरा सर ऑन किए बिना भी तो चल सकता है, तो फिर भगवान भी आपके ऊपर आशीर्वाद दिए बिना भी बोलेगा कि मैं आशीर्वाद आपको दिए बिना भी चल सकता है, या आपके जीवन में पैसा संपत्ति मैं नहीं दूंगा उसके बिना भी चल सकता है, तो भगवान भी ऐसा ही सोचेगा। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में चेंज आए, तो आप पेपर पेन लेकर बैठिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैम ऑन करके बैठिएगा, क्योंकि कैम ऑन करने से अकाउंटेबिलिटी बन जाती है और आपका ध्यान यहीं पे रहता है। और कई दफ़ा हमारी फैमिली भी हमारे इस बिजनेस को नज़रअंदाज कर देती है जब आप खाना खाते हुए मीटिंगों को अटेंड करते हो, या फिर आप कैमरा बंद करके मीटिंगों को अटेंड करते हो, तो उनको लगता है कि मेरा ये फैमिली मेंबर तो टाइम पास ही कर रहा है, तो वेस्टीज विस्टीज साइड पे करवाओ इसकी और बाकी कामों में लगाओ इसको। तो प्रायोरिटी बनाना भी हमारे हाथ में है, हमारे बिजनेस की, और इसको कैजुअल लेना भी हमारे हाथ में है। तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, पेपर पेन लेकर बैठिएगा सो दैट आप इस प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकें। और आई होप सो कि आप अपनी टीम को भी रिमाइंडर दे चुके हैं, और जिन्होंने भी आज का सेशन अटेंड कर लिया, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आज की बातों को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, 6 महीने के अंदर आपके बिजनेस की टोटली सिचुएशंस बदल जाएंगी। जिस स्टार डायरेक्टर से आप इंस्पायर होते हो, जिस डायमंड डायरेक्टर से आप इंस्पायर होते हो, उनकी इनकम से इंस्पायर होते हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 6 महीने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी इनकम को देखकर इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप स्टार या डायमंड डायरेक्टर की पोजीशन पे आ चुके होंगे। मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर तो ये 100% एग्जीक्यूटेबल है। सो मेरे नए दोस्तों को मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगा दोस्तों। मेरा नाम जसदीप ओबरॉय है, क्राउन डायरेक्टर हूं मैं वेस्टीज से, वेस्टीज के अंदर, और लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन बैकग्राउंड बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज समझ में ये आना चाहिए कि इस प्रोफेशन के अंदर हर तरह की कैटेगरी के लोग हैं। आप चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं, चाहे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में थे, चाहे वो मतलब डॉक्टर लाइन में है, या टीचर है, एडवोकेट है, हर कैटेगरी के लोग हैं। सो मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करा था 2007 के अंदर, और उसके बाद मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। राइट, 2007 से मेरी बीटेक स्टार्ट हुई, 2010 में मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई थी। और फिर उसके बाद 2 साल की मेरी एमबीए थी, Naukri.com के अंदर मेरी प्लेसमेंट थी। लेकिन सपने बड़े थे, ड्रीम्स बड़े थे, 40,000 रुपये की सैलरी। मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ, 20-25 लाख का अगर आप व्यापार किसी बैंक को या किसी कंपनी को देते हो, तो जाके 40-50-60 हज़ार रुपये की सैलरी लोगों को मिलती है। सो आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू नहीं होती। तो आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और ये वेस्टीज बिजनेस मेरी लाइफ के अंदर आया सितंबर 2019 के अंदर। हाईएस्ट पे चेक मेरा वेस्टीज के अंदर 2 लाख रुपए मंथ का गया है। वेस्टीज से एक ट्रैवल फंड के माध्यम से एक इंटरनेशनल टूर कंपनी के थ्रू लगाया है, और एक कनाडा का ट्रिप मैंने और मेरे वाइफ ने पर्सनल लगाया है। एक सुंदर सा घर वेस्टीज के बेसिस पे लुधियाना के अंदर हम लोगों ने परचेज किया है। और मुद्दे की बात आती है कि आप में से कौन कौन है जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सॉलिड करना चाहते हैं, इनकम कमाना चाहते हैं। यस, सब लोग हैं, इंटरेस्टेड है, विलिंग है, राइट। सो इनकम कमाने के लिए दोस्तों कुछ आज आपके साथ ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आशा रखता हूं कि आप इन चीजों को फॉलो जरूर करेंगे। और फॉलो क्यों करना है, देखो आपके अपलाइंस, आपके सीनियर्स आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके टेक्निक्स बताते होंगे कि किस तरीके से आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको भूल जाना है। लाइफ में कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, हमारे बिजनेस के अंदर हमेशा एडिशन होता है, ऐड ऑन होता है। यानी ये भी एक ऐसी टेक्निक है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों की तरफ, आप लोगों के साथ प्रॉमिस रहा, अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो राइट, तो 50,000 के पे आउट पे आना आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको अपने अंदर क्या करना है,
लेके आना है। तो बिगिनिंग करते हैं दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट चीज है, कहते हैं ना, जैसी सोच होती है इंसान की वैसी जिंदगी होती है। ये बहुत सारे धर्म ग्रंथों के अंदर भी लिखा है, और ये बातें जो आज 10 की टीम है, या जो ब्रॉन्ज है, जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, ये अपनी टीम को भी बताता है कि अगर पॉजिटिव सोचोगे जीवन में पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो जीवन में नेगेटिव होता है। कौन कौन इस बात को मानता है? मानता है ना, और बताता भी है लोगों को। लेकिन जब सिचुएशंस हमारे जीवन में थोड़ी सी खराब होती है तो हम इस बात को भूल जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि मेरी समस्याएं जीवन के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं हैं, और भाई दूसरों की समस्याएं हम बोलते हैं कि दूसरों की प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूं कि सोच जैसी बनाओगे वैसे आप बन जाओगे जीवन के अंदर। और अधिकतर लोग इस बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? न्यू कमर की संभावना इस बिजनेस में सफल होने की ज्यादा होती है, अगर वो डिसिप्लिन में आ जाए। ओल्ड बंदे की मैं आपको बता देता हूं, सच बोल रहा हूं मैं, ओल्ड बंदे की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं, 200% हो सकती हैं, अगर वो अपने पास्ट को भूल के काम करे। अगर आप अपने पास्ट को लेकर काम करोगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और बहुत सारे लोग जब पुराने हो जाते हैं इस बिजनेस में, 2 4 5 महीने या 1 साल 2 साल पुराने हो जाते हैं, तो उनके लाइफ के अंदर वो 2 साल का उनको बर्डन नजर आने लग जाता है, कि वो कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि मैंने 2 साल में कितना कमाया, या मैंने 1 साल में कितना कमाया। हालांकि जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हर ट्रेनिंग में एक बात बोली जाती है कि बिजनेस का मतलब कितने साल होते हैं? मिनिमम 5 इयर्स और प्रोडक्टिविटी। सिर्फ टाइम कोटी नहीं करना, 5 साल लगाने हमने कम से कम इस बिजनेस के अंदर, और निरंतर काम करना है, रेगुलर रहना है। राइट? हालांकि ये चीजें हम लोगों को बताते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में ये चीजें आती हैं तो वो इन चीजों को भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि पास्ट में रहने से आपका क्या नुकसान है बेसिकली, और प्रेजेंट में रहकर काम करने का क्यों फायदा है आपके लिए? तो आपसे सवाल है, देखो आपका पिछला महीना कैसे गया है? एक बिगिनर था, 5% 8% या फिर ब्रॉन्ज, हो सकता है वो पिछले 2 महीने से अपना डिजायर्ड बिजनेस नहीं कंप्लीट कर पा रहा। मान लो उसने 10,000 पीवी सोचा था, या उसने 6,000 पीवी सोचा था। तो एक फ्रेशर के दिमाग में 4,500 पीवी डालना आसान है, उसके लिए करना भी आसान है। लेकिन पुराने ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड के लिए कई दफा 4,500 पीवी करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट के अंदर संभावनाएं नहीं होती। 5% के दिमाग के अंदर संभावनाएं होती है, वो कुछ भी इंपॉसिबल उसके दिमाग में डाल दो वो अचीव कर जाएगा। लेकिन पुराने लोगों के लिए 4,500 पीवी छोड़िए, 2,001 पीवी या 2,600 पॉइंट वैल्यू भी करना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो पास्ट के अंदर बैठा हुआ है, और पास्ट को पॉजिटिव लेने की बजाय उसको नेगेटिव लेता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कोई ऐसा क्रिकेटर जानते हो जो बहुत दफा कम रन बनाए, बहुत दफा कम रन बनाकर वो आउट हो रहा है, तो जब भी वो अगली इनिंग में जाता था तो वो क्या पास्ट का फेलियर लेके जाता होगा? नहीं, वो फ्रेश स्टार्ट करता है। ये इनिंग खराब हुई है, कोई बात नहीं, अगली इनिंग में अच्छा करूंगा। ये इनिंग खराब हुई है तो अगली इनिंग में अच्छा करूंगा। और ऐसी एग्जांपल आप विराट कोहली की भी देखते हो, कि जिसमें 3 साल वो नॉन परफॉर्मिंग रहा, लगातार 3 साल वो पीक पे जाने के बाद वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। लोगों की एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर बहुत बड़ी थी कि ये हिट करेगा, ये स्कोर करेगा, ये सेंचुरी करेगा। राइट? तो अगर वो इंसान अपने पास्ट में रहकर ये सोचता कि मेरे 3 साल खराब गए हैं और मैं आगे भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, वो कभी भी कम बैक ना कर पाता दोस्तों। पास्ट को एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और पास्ट को आप लाइबिलिटी भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो सफल नहीं होते हैं वो पास्ट को लाइबिलिटी लेके चलते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक से पूछे कि आपकी एज कितनी है, किसी से पूछा गया आपकी एज कितनी है, उसने कहा यार अब तो 70 साल का हो गया हूं, कहाँ जिंदगी रह गई अब तो मेरी। दूसरा कहता है कि आई एम 70 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन। तो दोनों के अंदर दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है। एक इंसान कह रहा है अब तो जिंदगी खत्म हो गई है मेरी, और दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, वो पॉजिटिव वे में देख रहा है कि मेरे 70 साल जीवन के तजर्बे के हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर आप जैसी सोच बनाओगे दोस्तों, वैसी आपकी जिंदगी होगी, आपके लिए वैसी ही चीजें काम करनी चालू हो जाएंगी। तो कभी कभी कहते हैं ना कि अपने जीवन के अंदर अपने जो कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना होता है ना बेसिकली, उसके लिए जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं, जंजीरें होती हैं, वो एक्चुअल में शारीरिक नहीं होती, वो कई दफा क्या होती है, मानसिक होती हैं। तो इस पिक्चर के अंदर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कि आप देखो हाथी उस चेन को ब्रेक कर सकता है मगर नहीं कर पा रहा। वो घोड़ा उस चेयर को लेकर भाग सकता है लेकिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके माइंडसेट के अंदर, उसकी बॉडी में कमी थोड़ा ना है। प्रॉब्लम कहां पे है? उसकी मेंटेलिटी के अंदर प्रॉब्लम है, कि उसको पैरालाइज कर दिया गया बेसिकली। और हम भी जब बार बार नॉन क्वालिफाई होते हैं, नॉन क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई, हमारा अपना ही बैड एक्सपीरियंस आपके लाइफ के अंदर आपके माइंडसेट को पैरालाइज कर देता है।
या फिर डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता हमारे बिजनेस के अंदर कई दफा, या फिर हम लोग को कहते हैं कि सर मैं 5 प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, कोई आउटपुट नहीं आया, 20 प्रेजेंटेशन दे चुका हूं मैं, कोई आउटपुट नहीं आया मेरे पास। तो हालांकि 20 प्रेजेंटेशन देने पे आउटपुट ना आए, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को। 20 प्रेजेंटेशन देने पे आप भी जानते हो कि 200 पीवी 300 पीवी का एज रिटेल या कुछ ना कुछ obtain होता है आपके हाथ में। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, उसको 2001 के साथ मापना चालू कर देते हैं। हो सकता है आपकी करंट सिचुएशन आपके बिजनेस के अंदर 2001 पीवी की ना हो, लेकिन क्या आपकी करंट सिचुएशन 500 पीवी की है? तो हमें उस 500 पीवी पे फोकस करना चाहिए और लीडर बनाने पे ध्यान देना चाहिए। क्या आपकी इस बिजनेस की सिचुएशन 1000 पीवी के ऊपर है? आपको 1000 पीवी पे फोकस करना चाहिए और अपने जैसे 2 3 4 लोगों को वो काबिलियत देनी चाहिए कि वो भी 1000 पीवी करने के लिए क्या हो जाए, वो कैपेबल हो जाए। तो फ्रेशर बेसिकली होता है इस बिजनेस के अंदर, ब्रूम लेके आता है जहां से रिक्रूटमेंट क्रिएट होती है। मेच्योर लीडर अगर वो पास में फंसा हुआ है, वो फ्रेशर को बर्बाद कर देगा। अगर आप पास में फंसे हुए हो, तब फ्रेशर की एनर्जी को कैश नहीं कर पाओगे, आप उनकी ग्रोथ नहीं दिलवा पाओगे। और अगर आप पास्ट की बजाय, यानी उसको बैड फेस की जगह पे उसको एक्सपीरियंस्ड के वे में लेके चलोगे, तो आपकी जो जंजीरें हैं आप उसको तोड़ोगे और आप एक्शन लोगे कि भाई मैं स्किल्ड हूं, मैं खुद स्किल्ड नहीं था कभी, इसलिए 4,500 पीवी नहीं कर पाया। आज मैं स्किल्ड हूं तो क्यों ना मैं 5 लोगों के साथ मिलकर काम करता हूं, उनका 4,500 पीवी क्या करता हूं मैं कंप्लीट करवाता हूं। राइट? तो कहने का भाव दोस्तों, हमें अपने माइंडसेट को क्या करना पड़ेगा, अपने अपने माइंडसेट को अपडेट करना पड़ेगा बेसिकली, कि ये मेंटेलिटी छोड़िए, पास्ट में क्या हुआ छोड़िए। सर मैं एलओबी नहीं हिट कर पाया 6 महीने से, आप आपके ऐसा सोचने से एलओबी हिट तो होने वाली नहीं है। आप 10,000 पीवी नहीं कर पाए, आप स्टार नहीं बन पाए, आप डायमंड नहीं बन पाए, आप वेन्यू की गैदरिंग बड़ी नहीं कर पाए, तो आपका नेगेटिव सोचने से अगर आपको फल मिलता होता, तो पिछले 6 महीने से बहुत सारे लोग नेगेटिव ही सोचे जा रहे हैं, उनको मिल जाता फल। या पिछले 1 साल से नेगेटिव ही सोचे जा रहे हो, आपको फल मिल जाता। तो हमें एक मेंटेलिटी से बाहर आना है। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहिए, वो है 100 पीवी मेंटेलिटी। 100 पीवी की मेंटेलिटी बेसिकली एक ऐसी मानसिकता है जो आपको इस बिजनेस के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ाएगी। हमारी आईडी पे कितना चाहिए? सीएनसी 100 पीवी। कितना चाहिए? सीएनसी 100 पीवी। आप कभी भी अपने बिजनेस को जंप नहीं दे पाओगे, आप अपने कभी भी इस बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे पाओगे। समय बदल गया है, टाइम बदल गया है। और मैं ये बात पता है क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, 100 पीवी के अगर हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो टेक्निक गलत है, करिए। आप अपने ग्रुप के अंदर 50%, 100% लोगों में से 80% लोगों पे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 100 पीवी सीएनसी पे काम करिए। लेकिन आपको अपने 20% ग्रुप के अंदर ऐसे परफॉर्मर पैदा करने हैं जो महीने के अंदर 500 पीवी, 1000 पीवी और 2000 पीवी का भी सेल्फ आईडी के ऊपर बिजनेस करने में कैपेबल हो। उनकी सक्सेस दिखाकर आप बाकी लोगों के अंदर फायर लगा सकते हो। 20% परफॉर्मर होते हैं जो पूरी टीम को जिताते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा, 100 पीवी से बाहर आना पड़ेगा। और हमें हमारी मेंटेलिटी के अंदर एक चीज डालनी पड़ेगी, वो कम से कम है, दैट इज दी 1000 पीवी ऑन योर सेल्फ आईडी। अगर जब तक आप ये इस ऑफर को कैश नहीं करोगे दोस्तों, इस ऑफर के ऊपर 20% लोगों को काम नहीं करवाओगे और उनको अचीव नहीं करवाओगे, आप अपने बिजनेस की कभी भी सिचुएशन नहीं बदल पाओगे। और आप अभी शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो सर क्या आप हमें 30,000 की प्रोडक्ट की परचेज करने की बात कर रहे हो? मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको 30,000 की परचेजिंग करनी है अभी सिंगल बिलिंग के अंदर। हालांकि बाजार के अंदर जो व्यापारी होता है, जब बुटीक ओपन करता है, वो 5 7 10 लाख पहले ही सोच के चलता है कि मेरा लगेगा। हालांकि जब कोई रेस्टोरेंट ओपन करता है, वो पहले ही सोच के चलता है कि मेरे को 5 10 15 20 लाख लगाना पड़ेगा। कोई पार्लर ओपन करता है, वो भी 5 10 लाख लगा के सोचता है। कोई फर्नीचर का काम शुरू करता है, वो भी 5 10 लाख सोच के चलता है। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर भी ओपन करता है, वो भी 5 10 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को लेके चलता है। अगर हम इस बिजनेस के अंदर है और सच में अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हो, तो मैं आपको सच बोलता हूं कि 30,000 का प्रोडक्ट परचेज करके काम करने में दोस्तों कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। दुनिया की ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सारी रिटेल आउटलेट्स के अंदर ऐसा काम होता है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जिसके बेसिस पे आप काम करते हो। हाँ, इस पे काम कैसे करना मैं आपको बता देता हूं। इस पे आसानी से कैसे एग्जीक्यूशन ले सकते हैं और 50,000 का पे आउट कम लोगों के साथ भी ग्रो कैसे करना है, वो आपको मैं बता रहा हूं। मैं सबसे पहली चीज क्या करनी है, देखो दुनिया के अंदर आपको 30,000 रुपीज नहीं सोचना कि 30,000 की प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ेगी मुझे। दुनिया में कोई भी बिजनेस या कोई भी दुनिया में पैसा कब कमाता है लाइफ में? जब वो दूसरों की लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन का काम करता है। क्या करता है? दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम करता है। उदाहरण के रूप में जोमेटो आज पैसा कमा रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी और मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम किया। घर बैठे हमें क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है?
क्या मिल जाता है? फूड मिल जाता है, राइट? उसी तरीके से ओला उबर ने हमारे जिंदगी के अंदर वैल्यू एडिशन का काम किया, और हम उसके लिए पैसा पे करते हैं। हमें घर बैठे बैठे घर के बाहर हमारे टैक्सी आ जाती है, राइट? आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। उसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले लो, बैंक में आप खाता जमा कर खाता खुलवाते हो, क्योंकि वो भी आपकी वैल्यू एडिशन का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आपका पैसा सेफ है, या आपका एटीएम से करते हो, आपको सर्विस मिलती है, अल्टीमेटली आपका बेनिफिट होता है उसके अंदर। तो कहने का मेरा दोस्त अर्थ ये है, हर कॉलेज वाले स्टूडेंट की लाइफ में वैल्यू एडिशन डालते हैं तो पैसा कमाते हैं। हर बुटीक वाला कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन डालता है तो पैसा कमाता है। हर ब्यूटी पार्लर वाला कस्टमर की लाइफ में उसको सुंदर दिखने के अंदर हेल्प करता है तो वैल्यू एडिशन करता है तो पैसा कमाता है। उसी प्रकार आप 30,000 की गेम खेल सकते हो। कैसे? जब आपको यह समझ में आएगा कि वेस्टीज कौन कौन सी वैल्यू एडिशन पे काम करता है। हमें लोगों की नीड को फुलफिलमेंट के ऊपर काम करते हैं वेस्टीज के अंदर। अब देखते हैं कि नीड कौन सी है, हम कौन कौन से एरिया पे हम वेस्टीज के अंदर काम कर सकते हैं। पहला, जॉइंट एंड बोन हेल्थ, ये हमारा पहली नीड है। अब चेक करिए, कौन ऐसा इंसान है जो ये सोचता है कि उसके घुटने कमजोर हो जाएं? कोई सोचता है ऐसा? कोई नहीं सोचता। यू हैव एन ऑप्शन कि हमारे पास ये एक नीड है जिसकी हम उनकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये प्रोडक्ट यूज होते हैं, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन कैसी है। करकुमिन, फ्लेक्स ऑयल किसको देना है किसको नहीं देना, सीएमडी, ऑब्वियसली ये क्या है, ये इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जनरली मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं, इनमें से 3 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट या 6 प्रोडक्ट भी यूज हो सकते हैं, राइट? दूसरा, हार्ट हेल्थ एंड बीपी इश्यूज या ब्लॉकेज की इश्यूज है, तो ये बेसिक प्रोडक्ट्स आते हैं जो उनके ऊपर काम करते हैं। तीसरा आते हैं, थर्ड सेक्शन कौन सा आ गया? हीमोग्लोबिन, किसी फीमेल का या किसी जेंट्स का आयरन कम है उसकी बॉडी के अंदर, तो हमारे पास ये ऑप्शन आती है जिसके बेसिस पे क्या हो सकता है, हम उनकी प्रॉब्लम को, उनकी नीड को क्या कर रहे हैं दोस्तों? फुलफिल कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आई हेल्थ के ऊपर हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स हैं, और हमारे पास पेट की समस्या, गट हेल्थ की प्रॉब्लम के ऊपर भी हमारे पास क्या है? समाधान है। गॉट इट? 5 चीजें बता दी, तो क्या वेस्टेज में सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं? नहीं, न्यूट्रिशन होता है पूरी बॉडी के ऊपर काम करना। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग वेट लूज पे काम कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग वेट गेन पे काम कर रहे हैं, हम लोग पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग किडनी स्टोन पे काम कर रहे हैं, हम लोग फैटी लिवर पे काम कर रहे हैं। तो क्या जो पर्टिकुलर 30,000 की स्कीम है, क्या वो सिर्फ वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स पे है? नहीं मेरे दोस्तों, वेस्टीज के हर एक हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर वो स्कीम है कि आप 30,000 की बिलिंग करो, आपको वो ऑफर मिलता है। उस ऑफर में क्या फायदा मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट? आगे चलते हैं। अच्छा, हेयर फॉल का इशू है, 5 और 5 10, 11th प्रॉब्लम आ गई आपकी हेयर फॉल की। सांस की दिक्कत है, डायबिटीज का इशू है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, फीमेल को यूटेन इन्फेक्शन है, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है। यानी 15 प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट माइग्रेन इशू है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, बच्चों को 4 साल की उम्र में कौन सा न्यूट्रिशन दे उनकी इम्यूनिटी के लिए, फीमेल को पीरियड इंबैलेंस की प्रॉब्लम है। 4 ये हो गए, 19 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, 19 प्रॉब्लम्स जिसपे हम लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उनकी बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं। उसके बाद सर्वाइकल का इशू है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, त्वचा के रिलेटेड कोई इशू है, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट से? क्या आपको नहीं पता कि यूट्यूब के ऊपर हर तरह की टेस्टिमोनियल हमारे पास पता पड़ा है? मेल स्ट्रेस, सेक्सुअल प्रॉब्लम जेंट्स के अंदर है, उसके ऊपर हमारे पास क्या है? हमारे पास उनकी नीड फुलफिलमेंट के लिए हमारे पास वहां पर भी प्रोडक्ट है। 19 + 4 23 हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि वेस्टी सिर्फ 23 प्रॉब्लम्स पे काम कर रही है? नो माय फ्रेंड, नीड खत्म ही नहीं हो रही, नींद नहीं आ रही रात को। स्पेसिफिक आपकी बॉडी के अंदर क्या दिक्कत है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है किसी विटामिन की, विटामिन बी की कमी है, विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, विटामिन सी की कमी है, बायोटिन की कमी है, या फिर पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक मिनरल की आपकी बॉडी में क्या है? कमी है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और इशू सामने आता है जिसको बोलते हैं विटिलिगो, यानी कि जिसकी वाइट वाइट वो प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, स्किन खराब हो जाती है। तो यूट्यूब के ऊपर आपके पास उसके भी फूड सप्लीमेंट्स पड़े हैं कि कौन से यूज करें, एक एक साल लंबा चल रहा है लोगों का और लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। अच्छा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है मैं क्या खाऊं? तो क्या आपको लगता है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट सिर्फ परेशानी पे खाने चाहिए? नो, आपके पास डेली बेस के प्रोडक्ट्स हैं, B12, विटामिन डी, विटामिन सी, बायोटिन, सीएमडी, फ्लैक्स क्रिल, जिसको आप 365 दिन खा सकते हैं, 365 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? आप शफल कर सकते हैं कि मैं 3 महीने ये डाइट लूंगा, फिर उसको 3 महीने छोड़ दूंगा, फिर 3 महीने में ये डाइट लूंगा, फिर उसको 3 महीने छोड़ दूंगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी ओवरऑल
आप अपनी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की नीड और न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट के ऊपर वेस्टीज के अंदर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो दोस्तों 30,000 मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या बड़ी है? 30,000 रुपया है क्या? कुछ भी नहीं है दोस्तों 30,000 रुपीज की परचेजिंग। और आप बोलते हो कैसे पहुंचना 30,000 के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करते हैं, राइट। तो फास्ट इनकम और इंस्टेंट इनकम कैसे अचीव कर सकता है कोई भी न्यू कमर? तो अगर कोई इंसान यहां पर सिल्वर बैठा है और 2100 पॉइंट वैल्यू जहां पे उसको करना है, वहां पर वो चैलेंज फेस कर रहा है। गोल्ड अगर 1800 पीवी करता है और वहां पे चैलेंज फेस कर रहा है, क्यों वो चैलेंज फेस कर रहा है? क्योंकि आपके न्यू 5% की इनकम फास्ट नहीं बनती, वो 1-2 महीने के बाद ड्रॉप कर जाता है। एक ब्रॉन्ज एक नई नोड स्टार्ट करता है, उसकी इनकम फास्ट नहीं बन रही, वो 2-3 महीनों के अंदर ड्रॉप कर जाता है क्योंकि उसको इनकम नहीं आ रही। और मैं आपको पता क्यों फास्ट इनकम और इंस्टेंट इनकम की बात कर रहा हूं? हम आज 2025 में है। आज प्रैक्टिकल बोलता हूँ, आज जोमेटो खुला हुआ है, ऑप्शन राइडर बन जाते हैं आज स्टूडेंट भी, और 15-20-25 हजार रुपया जोमेटो का राइडर बन के कमा जाते हैं, ब्लिंकिट के राइडर बन जाते हैं। द पीपल आर लुकिंग फॉर द इंस्टेंट इनकम, लोगों को फास्ट इनकम चाहिए। और आप अगर वेस्टीज के अंदर इनिशियल फेज पे लोगों को इनकम दिलाने में कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस सस्टेन रहेगा, आगे बढ़ेगा। तो फास्ट इनकम का पहला तरीका जो आपके सामने मैं बता रहा हूं, हमें क्या सिखाना है किसी भी 5%er को, वो है 100 पीवी रिटेल करना। वेरी सिंपल। 100 पीवी रिटेल करना, इसमें क्या बेनिफिट निकलेगा, लेट्स सी। एमआरपी 4,300 रुपीज की है और हमें हमारी आईडी पे प्रोडक्ट लगभग 30% ऑफ पे पड़ जाता है। कितने का पड़ जाता है? 3,000 रुपए का पड़ जाता है। आपको पता है ये तो बात, तो है ना। रिटेल प्रॉफिट के अंदर अगर हम सिर्फ 4300 रुपए का प्रोडक्ट एमआरपी है, डीपी वैल्यू 3,000 है, यानी कि रिटेल प्रॉफिट में 1,300 रुपए का मार्जिन है। फ्री प्रोडक्ट आपको मिलता है 3,000 की परचेजिंग में, अगर 2 से 18 के बीच में आ जाते हो 300 रुपए की शॉपिंग आपको फ्री मिल जाती है, राइट। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 5% से लेकर 16% तक। 90 रुपए से लेकर 288 रुपए तक की उसकी इनकम हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर लेवल। फिर टोटल इनकम देखी जाए, 1,888 रुपए की इनकम है, 1,888 रुपीज की इनकम है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर एमआरपी पे प्रोडक्ट थोड़ा बेच सकते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग बेचते हैं और कमाने वाले उस पर भी कमा रहे हैं। हाँ, आप डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हो, आप डिस्काउंट ऑफर कर दीजिए। 2500 के वाउचर की अभी मैंने ऐड ऑन बात नहीं करी। अगर आपका 100 पीवी का रिटेल कस्टमर 4 बार रिपीट हो रहा है, 5वें महीने 2,500 की शॉपिंग आपको फ्री मिल रही है, 625 रुपए का मंथली प्रॉफिट आपको ये भी हो रहा है। लेकिन अगर आपने कुछ डिस्काउंट भी ऑफर दे दिया, 1,300 को आधा कर दो, 30% ऑफ हमें मिल रहा है। हम 30% मार्जिन नहीं निकालते, हम 15% मार्जिन निकालते हैं। तो 750 रुपए आप रिटेल में कमा रहे हो, फ्री प्रोडक्ट ऑफर के अंदर लगभग 300 रुपए कमा रहे हो, और परफॉर्मेंस बोनस सब मिला मिलू के 5% भी 1,100 कमाएगा। अभी 625 रुपए की हम बात बाद में करेंगे। अगर लॉयल हो जाता है तो भी महीने का 1,725 का इनकम है, सिर्फ 100 पीवी रिटेल करने पे। 100 पीवी रिटेल करने पे, ओनली 100 पीवी, सीधा सीधा 1,100 का प्रॉफिट है न्यू कमर का। अगर सीएनसी एड ऑन होती है 1,725 का, तो अगर एक कस्टमर है तो कमा रहे हो आप 1,100 रुपया। अगर दो कस्टमर है, महीने में 2 कस्टमर आपके रिटेल हो रहे हैं 100 पीवी वाले, तो कमा रहे हो 2,200 रुपया। अगर 5 कस्टमर है कमा रहे हो 5,500 रुपया, और अगर 10 कस्टमर है तो कमा रहे हो 11,000 रुपया। अभी टीम नहीं बनाई हमने, बिना टीम बनाए, जस्ट ऑन क्रिएटिंग 10 to 20 कस्टमर्स, आप किसी भी न्यू कमर को 11,000 महीने की इनकम पे लेके आ सकते हो। रिपीट ऑर्डर आएंगे, वापस उनके पास क्या जाएगा, प्रोडक्ट रिपीट होगा, बार बार उन्होंने देना है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, 2 कस्टमर बनाने के लिए कितने दिन चाहिए, या कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी? सिर्फ 2 कस्टमर बनाने हैं, कितने लोगों को मीटिंग करनी पड़ेगी? कोई बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर? अगर सिर्फ हमने 2 कस्टमर बनाने हो तो कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी? किसने बोला सर 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 2 कस्टमर, ओनली 10 पीपल। आप अगर अपने किसी भी लीडर की, न्यू कमर की, अगर आपने सिर्फ 3 हाउस मीटिंग करवा दी पहले महीने के अंदर, पहले महीने में 3 हाउस मीटिंग करवा दी, उसके 10 कस्टमर बन जाएंगे। कोई 2,000 रुपये वाला, कोई 1,000 रुपये वाला, यानी कोई 30 पी वाला, कोई 40 पी वाला, कोई 60 पी वाला, और कोई 100 पी वाला। और जब किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, आपको घर से भी ऑर्डर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखा जाए तो आपके पास क्या है, ये ऑप्शन है आपके पास। देखो, बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं, वेरी सिंपल। 2,200 रुपीज ऑन जस्ट क्रिएटिंग ओनली 2 कस्टमर्स। तो बंदे की जो लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट होती है, चाचा ताया मामा बुआ मासी रिलेटिव्स कुलीग्स होते हैं, खास होते हैं, तो क्या वहां पे वेस्लिम टी सीएमडी फ्लेक्स डेमो बेसिस पे नहीं जा सकता? लेकिन अगर आपने होम मीटिंग क्रिएट कर दी,
तो आप सोचिए कि आप किसी भी न्यू कमर के 10 कस्टमर्स इजीली बिल्ड कर सकते हैं, और किसी भी न्यू कमर के अगर 10 कस्टमर हमारे बिल्ड हो जाते हैं तो न्यू कमर 10,000 महीना कमाएगा। और मैं आपको एक बात बोल देता हूं, बुरा मत मानिएगा, यहां पर एक 5 महीने पुराने वाले भी कई दफा नहीं कमा रहे 10,000 रुपीज पर मंथ। रीजन क्या है कि वो 100 पीवी को नंबर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ, और हमें सिर्फ 100 पीवी का नंबर क्रिएट नहीं करने, हमें कुछ परफॉर्मिंग लोग भी हाईलाइट करने हैं। अच्छा, फिर आप 100 पीवी का यूजर बनाते हो तो फिर फास्ट रेट वाले को क्यों हाईलाइट करते हो स्टेज के ऊपर जब वो 300 पीवी करता है? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर को हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो 500 वालों को भी हाईलाइट करिए, 1000 वालों को भी हाईलाइट करिए। कम निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे तो सही। लोगों के दिमाग में संभावनाएं तो पैदा होंगी कि महीने में भी 1000 पीवी किया जा सकता है। अब मैं आपसे बोलता हूं, मैं नहीं कहता कि 30,000 का एक समय पे एक साथ इकट्ठा स्टॉक लीजिए, लेकिन आप बताइए क्या पूरे महीने में अगर 10 कस्टमर बिल्ड कर लें, यानी मैंने एक होम मीटिंग करी, उसमें 2 लोगों ने परचेस करा, मेरा 150 पीवी हो गया। मैंने एक अगली होम मीटिंग करी अपने 5 प्रेजेंटर की, उसमें से फिर से 200 पीवी आ गया, चलो जी 200 प्लस 150, 350 पीवी हो गया। मैंने अगली मीटिंग करी, उसमें से रिजल्ट कम आया, 60 पीवी आया। यानी क्या पूरे महीने के अंदर कोई भी फ्रेशर 1000 पीवी कर सकता है कि नहीं कर सकता, अगर उसकी हाउस मीटिंग्स करी जाए तो? टुकड़ों में, टुकड़ों में भी अगर हो गया तो भी न्यू कमर 11,000 रुपये महीना कमाएगा। और हमारा फोकस पता क्या है? हमारा फोकस है, अभी अगली स्क्रीन पे आएगा ये वाला, हमारा पहला स्टेप ही यही है। किसी भी न्यू कमर के हमें 10 से लेकर 20 कस्टमर तैयार करने हैं। अब आप बोलोगे सर कस्टमर ही तैयार करने हैं तो बिजनेस पे फोकस आईडी ना लगाएं। देखो, जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो हमें पोटेंशियल देखना होता है कि कौन सा बंदा हमारा यूजर बन सकता है और कौन सा बंदा हमारा बिजनेस कर सकता है। राइट? और कई दफा ऐसे लोग होते हैं जो काम की तलाश में होते हैं। यूथ जो होता है वो पैसा कमाना चाहता है, उसको सीधा बिजनेस मीटिंग दी जा सकती है। लेकिन जनरली आपको थोड़ा सा न्यू कमर की 50, 60, 70 या 100 की लिस्ट में से आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर कस्टमर पोटेंशियल वाले कौन लोग हैं। एक अनुमान लगाना बोलते हैं, हालांकि हम प्री जजमेंट नहीं करते, कोई भी बिजनेस के लिए रेडी हो जाएगा, राइट? लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि ये मुझे, फिलहाल मुझे यहां पर हेल्थ के साथ ही बिगिनिंग करनी है। ये कुछ मेरे ऐसे लोग हैं इनको मैं रेडी कर सकता हूं बिजनेस के लिए, तो मुझे हेल्थ और बिजनेस दोनों वहां पे डिस्कस करना है। तो पावर ऑफ 1000 पीवी है, पावर ऑफ 1000 पीवी है, पहला स्टेप हमारा यही है। यानी कि कोई भी पर्सन अगर, अब देखो, हमने वो 10 से लेकर 20 कस्टमर क्रिएट करे, कितने समय में कर दिए? आप में से कोई भी बंदा मुझे रिप्लाई दे दो कि सर किसी के 10 से लेकर 20 कस्टमर अगर क्रिएट करने हो कितने समय में हो सकते हैं पर्सनल? हाँ, आईडी लगा रही है, 3-4 जो बिजनेस पोटेंशियल के लोग हैं वो अलग है। हाँ, आईडीज लगेंगी, उनके साथ अलग काम होगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन कितने दिनों के अंदर किसी न्यू कमर के 10 से हम 20 कस्टमर बना सकते हैं? एनीबडी? मुझे आंसर आ रहा है 1 महीने में बना सकते हैं। चलो, 1 महीने में बन सकता है, लॉक कर दूं 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर, 1 से लेकर 2 मंथ, अब 2 मंथ आ गए हैं, चलो 2 मंथ के अंदर हो सकते हैं। बढ़ाना है किसी को? सर अगर आपने 2 महीने के अंदर भी कर दिया, पहले महीने में 3 ही कस्टमर बना पाए, तब भी तो 5 कस्टमर ही बना पाए, तब भी तो न्यू कमर की जेब में 5500 डाल दिया ना आपने। किसी के 5 कस्टमर भी पहले महीने में बन गए, 5500 चला गया आपके न्यू कमर की पॉकेट के अंदर। और अगर 2 महीनों के अंदर दूसरे महीने में आपने टोटल 10 कर दिए, अगले महीने में उसकी पॉकेट में 11,000 गया। और मैं आपको क्या बोलता हूं, क्या 3 महीने काफी नहीं है? या 2 महीने काफी नहीं है किसी के 20 कस्टमर्स रेगुलर करने के लिए? अब 20 हर बार सामान लेगा नहीं, 20 में से कोई ना कोई 10 लोग रिपीट ऑर्डर देंगे आपको, और कुछ आपका घर का भी होगा। यानी 1000 पीवी टुकड़ों में भी करना सीख गई 1 महीने के अंदर, आप 11,000 रुपया महीना नहीं छोड़ोगे। और आपको पता है तीसरे महीने क्या होगा, चौथे महीने क्या हो गया? अब आपका कॉन्फिडेंस आ गया, पहले तो यार मैं पैसा कमा रहा हूं वेस्टेज के अंदर। अब आप किसी के साथ भी टक्कर ले सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको पता चल गया कि मेरे पास रिपीट ऑर्डर आ सकते हैं, ये रिपीट ऑर्डर आने हैं क्योंकि 2 महीने से आ रहे हैं और उनका मैं फॉलोअप ले रहा हूं, राइट? आप इकट्ठा 30,000 का प्रोडक्ट ले सकते हैं, कुछ अपनी अमाउंट से और कुछ आपको कस्टमर ही दे देंगे। और आपको फायदा क्या है? लेट्स सी क्या फायदा निकलता है। 56,333 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिलेगा 30,000 रुपए के अंदर। सीधा सीधा रिटेल के अंदर 26,333 रुपए का प्रॉफिट है। क्या आप किसी न्यू कमर को 3 महीने में भी नहीं ऐसे लेके आ सकते? किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने पास से बाहर आना पड़ेगा। जब तक पास में अटके रहोगे आप 100 पीवी 200 पीवी की गेम खेलोगे, इससे ज्यादा नहीं खेल पाओगे। परफॉर्मेंस बोनस उसको 8% के हिसाब से 1440 का आएगा। टोटल इनकम बनती है 27,773। ऑफ करना चाहते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर्स को तो कर दो ऑफ, तब भी कितना कमाओगे? कम से कम सीधा 20,000 महीने की आमदनी है। और आपको पता है ये कौन सा बिजनेस है? ये रिपीटेड बिजनेस है।
एक फैक्ट बता रहा हूं, एक बंदे से आप आज 100 पीवी ले रहे हो, 10 महीने में 100 पीवी, 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 10 महीनों में 1000 पीवी करेगा। इस बात की गारंटी दे सकते हो कि वो 4 सीएनसी लेने के बाद 5वीं सीएनसी शुरू करेगा? कौन कौन गारंटी लेता है कि एक बार 2500 का वाउचर लेने के बाद वो दोबारा सीएनसी चालू करेगा? कोई गारंटी नहीं है ना। तो अगर हमने उसके पोटेंशियल, उसके घर में हाउस मीटिंग करवा दी, कैसे करवाओगे? बीएमआई स्कैनिंग मशीन के साथ। वो एक एड ऑन होता है जो आपका रिजल्ट अच्छा कर देता है। हालांकि जब तक ये स्कैनिंग मशीन पे हम लोग काम नहीं करते थे, तब भी 10 के पीछे 3-4 लोगों को रेडी कर देते थे। लेकिन जैसे कि रिपोर्ट सामने आ जाती है, तो सामने वाला थोड़ा सा वरीड हो जाता है कि हाँ यार, मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ खराबी है, मुझे एक्शन लेना चाहिए। तो ये एक एड ऑन है। अगर आपके पास मशीन है तो ये बहुत बड़ा एड ऑन है। तो आप 10 के पीछे 8 लोगों को भी क्लोज कर सकते हैं। लेकिन तीसरे या चौथे महीने की किसी भी न्यू कमर की आमदनी को आप 20,000 पे ले जाओगे। ये आपका पहला स्टेप है। और आपको पता है ये कैसे होगा? ये कैसे होगा बता देता हूं। सभी न्यू कमर्स को बता रहा हूं, और जो पुराने हैं वो अपनी एक्सक्लूसिव पे ये एक्शन काम करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैसे होगा? आपको फोकस करना पड़ेगा कुछ बातों के ऊपर। पहला फोकस, आपके लिए बोल रहा हूं, यस आप ही के लिए, जो भी लेवल पे हो, आपके लिए है। पहला लेवल पता क्या है? एक ड्रीम लिस्ट बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। सफलता के लिए क्या चाहिए? कोई बताएगा सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस इज इक्वल टू विल प्लस स्किल। सक्सेस का मतलब है विल और स्किल। आप देख लीजिए, आपके पास विल ही नहीं है, स्किल जितनी मर्जी काम कर लो, स्किल आप बहुत स्किल्ड है, बड़ा अच्छी मीटिंग लगानी आती है स्टेज के ऊपर, लेकिन विल खत्म हो रखी है, आपकी स्किल जीरो रिजल्ट देगी। और आपके पास बहुत अच्छी विल है, इच्छा बहुत है जी, मुझे पैसा कमाना है, मुझे नौकरियों से बाहर आना है, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन आपके अंदर स्किल नहीं है। तो मार्केट आपको खदेड़ देगी, मार्केट आपकी बैंड बजा देगी, क्योंकि स्किल ओरिएंटेड लोग ही दुनिया में पैसा कमाते हैं। तो विल और स्किल का मिश्रण है। तो न्यू कमर का सवाल करता हूं मैं, या क्या आपके पास ड्रीम लिस्ट है? पहली बात तो लोग बनाते ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं आपको भी बोलता हूं, जो पुराने लोग बैठे हैं, आप भी भूल गए हो, आपकी भी डायरी पे धूल आ गई है, आप भी ड्रीम लिस्ट को भूल गए हो। और कम से कम अगर आप वाई लिस्ट बनाते हैं किसी की, तो उसको इग्नाइट करते हैं, क्योंकि ये 1000 पे भी मैं आपसे नहीं करवा सकता। ये आज की मीटिंग में टेम्परेरी मोटिवेट हो जाओगे आप, और बोलोगे सर ऐसे बड़े सारे आइडियाज तो पहले भी मुझे मिले हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज आपके विल आपकी स्ट्रांग ही नहीं है, आपकी वाई स्ट्रांग ही नहीं है। आप हर 3 मिनट के बाद या हर 3 दिन के बाद आप डिमोटिवेट होते हैं, और आप घर पे बैठते हैं और 3 दिन का रेस्ट लेते हैं, जिस वजह से आपकी सफलता नहीं आती। जिसके सपने क्लियर होते हैं वो डेडिकेटेडली झोंक देता है कि यार मैं 3 महीने लगातार लगातार काम करूंगा, और मैं अपने मैं 3 ऐसे लोग ढूंढूंगा अपने ग्रुप के अंदर, जिनको अगले 3 महीनों के अंदर मुझे 1000 पीवी पे लेके आना है। आप 3 लोगों से ही आप 3000 पीवी कर रहे हो, आपका टीबी भी चाहिए हो जाएगा। दूसरा, हर बंदे की लिस्ट, जो नया बंदा ज्वाइन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है 100 लोग की सूची बनाना और उस साप्ताहिक उसको अपडेट करना। अब अपडेट नहीं करते, ये भी प्रॉब्लम है। सूची बना ली है, वो पुरानी बनी पड़ी है, उसके बाद अपडेट ही नहीं करा। हर हफ्ते 3 से लेके 5 कॉन्टैक्ट क्या होने चाहिए? आपके एड ऑन होने चाहिए। 10 से लेके 20 ग्राहक बनाने पे फोकस करें। डीपली नहीं दूंगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लीडर्स, बहुत सारी मीटिंग्स फर्स्ट स्टेप में वीआईपी में आपको मिल जाती हैं, इस पे ज्यादा नहीं बात करूंगा। हाँ, 10 से लेके 20 कस्टमर बनाने के ऊपर फोकस करें, और पहले महीने में 6 बिजनेस आइडियाज लगाने के ऊपर फोकस करें। 100 पी वाली, 200 पी वाली, जितनी भी लग सकती हैं, राइट? ओके। बीएमआई स्कैनिंग के साथ हेल्थ कैंप्स लगवाएं। यानी आपको पता है कि न्यू कमर जब ज्वाइन होता है, हम बोलते हैं हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, जहां पे बताया जाएगा कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो घरों में हो रही है, उनको नेचुरली हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को मेडिसिन फ्री जिंदगी कैसे जी सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इन्विटेशन करते हैं, लोग आपके घर पे आते हैं, 5-10 लोगों का बीएमआई कैंप होता है, या फिर आप जनरली प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं, आपको ऑर्डर्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये काम आप तब कर पाओगे जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, हेल्थ ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, किट्टी पार्टीज में जाओगे, और स्किन ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे। और ये बातें मैं आपके साथ पता है क्यों क्यों कर रही हैं? क्योंकि देखो, इंसान माहौल में सीखता है। जब आप किसी किट्टी ट्रेनिंग में भी जाते हो ना कोई फीमेल वहां पर भी बता देती है कि मैंने XYZ हाइड्रेशन क्रीम यूज करी है, उसका मुझे ये रिजल्ट मिला है। जब आप हेल्थ प्रोग्राम में जाते हो तो कोई ना कोई इंसान, ट्रेनर भी पूछ लेता है किसी को हेल्थ का रिजल्ट मिला। तो वहां पर एक बंदा सामने आता है जी, बोलता है मम्मी को ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो आपने जो प्रोडक्ट यूज भी नहीं ना किया होता, आपको उस प्रोडक्ट की भी जानकारी आ जाती है, और आप सीधा उस बंदे के साथ कनेक्ट करते हो जो आपके परिवार के अंदर ऐसी प्रॉब्लम लिए बैठा होता है। तो आपका माइंड ओपन होता है, और उसी के अंदर आपका माइंड एक और ओपन होता है जब अपने से 20 साल बड़े लोगों को भी देखते हो, और अपने से 20 साल, 5 साल, 10 साल छोटे लोगों को भी मीटिंग में देखते हो। इन मीटिंग में जाने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है, माइंड ओपन करने का ये काम करते हैं बेसिकली। एक और इंपॉर्टेंट है, ग्राहकों की समीक्षा, रिव्यू करें अपनी टीम के अंदर, कस्टमर्स का रिव्यू।
प्रोडक्ट दे दिया है, सात अगर वेट मैनेजमेंट पे लगाया तो 7वें दिन उनका बीएमआई दोबारा करके आइए। तीसरे चौथे दिन कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात है, वरना कम से कम हर 7 दिन के अंदर। अच्छा, प्रोडक्ट ले लिया है, खा रहा है कि नहीं खा रहा, इसका रिव्यू करेगा कि नहीं करेगा। आपको पता है हमारे बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी फेस वैल्यू से प्रोडक्ट ले लेते हैं, इच्छुक होते हैं खाऊंगा, वो घर पे जाके रख देते हैं, उसका बड़ा भाई आता है वो कहता है भाई इससे कुछ नहीं होता, भी पागल हो गया क्या, उसके मामा आता है इससे कुछ नहीं होता, लिया हुआ प्रोडक्ट भी क्या कर देते हैं लोग, यूज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई XYZ आके बंदा क्या कर गया, नेगेटिव कर गया। तो आपको कैसे पता चलेगा ये कि आप 7 दिन के अंदर उसको विजिट कर रहे हो। मैं आपको कब बोल रहा हूं कि आप 50 कस्टमर क्रिएट करिए, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 10 से 20 कस्टमर क्रिएट करें। क्या 10 से लेके 20 कस्टमर्स को पर्सनली ट्रैक नहीं किया जा सकता? 100% किया जा सकता है। आप अगर रोज की 5 कॉल भी करते हो अपने कस्टमर को, 2 दिनों में 10 कॉल हो जाती है, आप अपने 10 कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपकी वो हॉट और वार्म लिस्ट में आता है तो उसके घर पे जाया जाएगा, देखो भैया डिब्बी खुली पड़ी है या बंद पड़ी है, अभी कुछ खाया भी है कि नहीं खाया है। तो आप प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे दिलवाओगे बंदे को, जब प्रोडक्ट कंज्यूम होता है बेसिकली। उन्हें वफादार बनाने के लिए उनको कोई ना कोई फ्री प्रोडक्ट दीजिए। जब आपका कोई कस्टमर सेकंड ऑर्डर देता है आपको, पहले 3,000 का ऑर्डर दिया, फिर से दूसरे महीने 3,000 का ऑर्डर दे रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं अपने 300 रुपए का प्रॉफिट छोड़ दीजिए या अपने 150 रुपए का प्रॉफिट छोड़ दीजिए। आप अपनी तरफ से उनको कोई भी प्रोडक्ट ऐड ऑन करके दे दीजिए जो उसकी बकेट लिस्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कस्टमर क्रिएट किया, तो उसका लगभग 8,000 का ऑर्डर है, मतलब मुझे तो कम में पड़ रहा है, वो 6,000 में पड़ रहा है, लेकिन मैं उससे 8,500 चार्ज करूंगा क्योंकि उसकी प्राइस लगभग 10-12 हज़ार की, 10-11 हज़ार की प्राइस है, मुझे 6,065 में पड़ रहा है। 237 पीवी का ऑर्डर है वो, लेकिन मैं उसको फ्री के अंदर गैनो पेस्ट दूंगा। हालांकि मुझे उसकी शॉपिंग के ऊपर लगभग 700 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, गैनो पेस्ट 132 रुपए की पड़ती है मुझे। हालांकि मैं 700 का दे सकता था, लेकिन नहीं, मुझे भी प्रॉफिट लेना है। मैंने 132 का उसको प्रोडक्ट फ्री दूंगा, उसके घर में पेस्ट यूज करवाऊंगा। अगली दफा फिर से ऑर्डर आ गया तो हो सकता है अगली दफा मैं उसको क्या दे दूं, मैं उसको फॉर एग्जाम्पल कोई विटामिन सी का फेशियल फॉर्म दे दूं, कोई डीओ दे दूं, कोई शैम्पू दे दूं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर कितने रुपए का है। आपको 10% उपहार देना है या 5% उपहार देना है, या आपको सिर्फ उसको डेंटिस्ट और टूथपेस्ट देनी है, ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये दे, उसको लॉयल बनाए। लोग कई दफा होता है मेरा कस्टमर बना जी, मुझसे 1,500 का प्रॉफिट आ रहा है और बस सोचते हैं कि बस 1,500 से अमीर हो जाऊंगा। दोस्तों, उस 1,500 से यानी लोगों को ऑफ देना बंद करिए। अगर देना है तो एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दीजिए, लोगों को प्रोडक्ट पे ऑफ देना कम कर दीजिए। क्या देना चालू कर दीजिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। अच्छा सच्ची बताना, क्या हमारी वेस्टीज 10% क्या देती है हर महीने, प्रोडक्ट क्या देती है, फ्री देती है ना हमें। अच्छा फिर कंपनी को ये बोल देते हैं सर प्रोडक्ट फ्री देना बंद कर दो, सर रेट के अंदर ही ऑफ कर दो। तो कंपनी क्यों नहीं कर रही रेट के अंदर ऑफ? करने को तो 90 रुपए का कम कर सकती है ना, 900 की जगह पे आपका 810 का ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि 90 रुपए का तो आपको प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। तो कंपनी भी भाई बड़ा सोचती है, अपने माइंड को ट्यून करिए कंपनी की स्ट्रेटजीज के साथ है कि आप भी अपने कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट फ्री में देना चालू करें। सेकंड ऑर्डर पे, पहले ऑर्डर पे नहीं बोल रहा, सेकंड ऑर्डर पे उसको बोल सकते हो इस बार ये स्कीम आई है, कैटल मिल रही है ना आपको, अगर 6,000 का ऑर्डर है दे दो कैटल फ्री, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो 139 में ही कॉस्ट कर रही है ना वो। ये डिपेंड करता है ऑर्डर साइज के ऊपर, राइट ओके। उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। हेल्थ कैंप होता है मीटिंग में बुलाइए, किट्टी प्रोग्राम होता है मीटिंग में बुलाइए, सो दैट वो और लोगों को देखेगा, उसका मन करेगा कि मैं भी बिजनेस का क्या बन जाऊं, पार्ट बन जाऊं। और ये बात जो अब अगली लिखी है वो मैंने तरुण सर से सीखी थी CMW इवेंट के अंदर, कि अपने लॉयल कस्टमर को से रेफरेंसेस लें और उनको फायदा देना चालू करें। मतलब मैंने सपोज करिए आप में से कोई पर्सन है, मैंने कस्टमर बनाया, दिनेश कुमार जी मेरे कस्टमर बन गए, तो दिनेश कुमार जी को 15-20 दिन में मैंने इनका प्रोडक्ट रिव्यू करवाया, एक महीने में मैंने दिनेश कुमार जी को बॉडी के अंदर 20-25% रिजल्ट दिलवा दिया, कोई भी था, चाहे घुटनों का दर्द थोड़ा सा कम हो गया, चाहे हेयर फॉल रुक गया, कुछ भी हो गया। तो मैं दिनेश जी के साथ बैठा, जो मेरी हॉट और वार्म लिस्ट में आते हैं, मैंने इनसे पूछा दिनेश जी कि आपके सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जिसको हम लोग ये सेम फायदा दे सकें, उनको भी हमारे प्रोडक्ट्स का फायदा मिल सके। तो दिनेश जी से मैंने 4-5 रेफरेंसेस ली, दिनेश जी को बोला सर एक बार उनसे कॉल कर लो, बोल दीजिए कि जसदीप मेरा XYZ मेरा दोस्त है, वो हेल्थ पे काम करता है और आपके पास आएगा, और आप उनको सुनिए, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, आपकी थायराइड कंट्रोल हो सकती है, आपका XYZ कंट्रोल हो सकता है, या आपकी ओवरऑल बॉडी क्या हो सकती है,
फिट हो सकती है। कुछ ऐसे एल्कलाइन वाटर वाला इनके पास एक उत्पाद है, इनके पास एक ओमेगा 3 है जो बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट करने में काम करता है, बॉडी को ओवरऑल फिट रखेगा। 4 रेफरेंसेस के पास गया मैं, और जब उनके घर पे जाऊंगा तो बीएमआई किया, हो सकता है उनकी मम्मी का भी कर दूं, उसके पापा का भी कर दूं, उसके भाई बहन का भी कर दूं। तो क्वेश्चन है, 4 में से 2 लोगों ने मुझे ऑर्डर दे दिया, लेट सपोज ऑर्डर कितने का निकला? ऑर्डर निकल गया 6,000 रुपए का। कितने का ऑर्डर निकल गया? 6,000 रुपए का ऑर्डर निकल गया। लेकिन वो तो मुझे 30% कम अमाउंट के अंदर पड़ रहा है ना। 8600 का ऑर्डर मुझे 6,000 के अंदर पड़ रहा है, यानी 2600 रुपए का मार्जिन है, 2600 का मार्जिन है। मैंने कस्टमर से 1300 रुपए का मार्जिन ले लिया, 1300 रुपए का मार्जिन ले लिया। उसी कस्टमर से 6,000 की बिलिंग की वजह से 600 रुपए का प्रोडक्ट फ्री ले लिया। उसी कस्टमर से मैंने पीवी के ऊपर जो कैशबैक मिल रहा है वो भी ले लिया। तो मैंने 500 रुपया दिनेश कुमार जी को मिलकर, मैंने 500 रुपया दिनेश कुमार जी के हाथ पे रख दिया। मैंने बोला सर आपने मुझे 4 रेफरेंस दी थी ना, तो मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ। मुझे लगा सर ये सिर्फ मेरा प्रॉफिट नहीं है, दिनेश जी रेफरेंसेज आपकी थी तो ये 500 आपका है, मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ था, उसमें से कुछ शेयरिंग किसकी है? दिनेश जी आपकी है। तो अब दिनेश कुमार जी क्या करेंगे? दिनेश कुमार जी मुझे तीसरे दिन कॉल करेंगे, यार मेरे 4 बंदे और हैं इनसे मिला। अब दिनेश कुमार जी के मैंने क्या करा, प्रॉफिट मेरे को ऑर्डर बड़ा हो गया, और दिनेश कुमार जी को अगले हफ्ते मैंने 1,000 दे दिया। दिनेश कुमार जी ने मुझे और रेफरेंस दे दी, प्रॉफिट मेरा और बढ़ गया, मैंने दिनेश कुमार जी को 1,500 दे दिया। चौथे हफ्ते में मैंने बोला दिनेश जी 1,000 1,500 ही कमाना है या 20,000 भी कमाना है? तो क्या बोलेंगे, यार 20,000 भी कमाना है। तो फिर मैं बताऊंगा कि भाई आईडी लगा, तेरे कस्टमर ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं, अगले महीने तेरे सारे कस्टमर की बिलिंग तेरी आईडी से होगा, और ये फायदे जो भी बिजनेस प्लान के अंदर बता सकते हैं वो बता सकते हैं उसको। कहने का मतलब क्या है, आप लॉयल कस्टमर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये एड ऑन ले लीजिए, परिणाम के बाद उन्हें बिजनेस कार्यक्रमों के अंदर शामिल करें और अपने अपलाइन के साथ बिठाएं। न्यू कमर नेटवर्किंग दिमाग में नहीं डाल पाता, न्यू कमर टाइम्स इक्वल टू मनी दिमाग में नहीं डाल पाता, न्यू कमर टीम वर्क की पावर दिमाग में नहीं डाल पाता, क्योंकि न्यू जो कमर होता है उसके पास थ्योरी होती है, लेकिन उसके स्टार डायमंड अपलन के पास नेटवर्क की थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे आउट होता है। वो कहता है जी मैंने 15 दिन मैं बीमार हो गया था लेकिन मुझे फिर भी पैसा आया, मैं XYZ दिन नहीं था मेरे को फिर भी मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। तो उसको नेटवर्क की प्रैक्टिकल परिभाषा जब वो समझता है तो वो बिजनेस करने के लिए क्या होता है दोस्तों, वो बिजनेस करने के लिए रेडी होता है। यानी आपके 10 से लेकर 20 कस्टमर हैं, और 10 से लेकर 20 कस्टमर या फिर जिनको सीधा बिजनेस की प्रेजेंटेशन दी थी, उन्हीं लोगों में से हमने सेकंड स्टेप को फॉलो किया। ये काम कितने टाइम का दिखाया? अभी तक जो हमने बातें करी है वो कितने टाइम की थी? दिनेश जी, राम जी, मासूमा जी, विपुल जी, कितने टाइम की बताई मैंने? 3 महीने की गेम बताई मैंने आपको, राइट। अब 3 महीने के अंदर उन्हीं लॉयल कस्टमर्स में से या आपके बिजनेस पार्टनर में से अब 20,000 जेब में आ रहा है भाई। चौथे महीने आपको 20,000 पे आ गया। तो आपने अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स को कॉल करी, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि कस्टमर में से भी 6 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन आपने अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स को कॉल करी, उनको बोला फॉर एग्जाम्पल, हेलो सरिता जी कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा सरिता जी, मैंने ना 3 महीने से ना मैं एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन मैं ना उस बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मेरे दिमाग में आया था कि सरिता बहन मैं आपको, दीदी है भाभी आपको बताऊं आप कर सकते हो, लेकिन मेरा तब कॉन्फिडेंस नहीं बना था कि मैं आपको बताऊं। तो मुझे लगा कि पहले मैं देखता हूं कि ग्रो कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, जब मैं ग्रो कर पाऊंगा ना फिर मैं किसी के साथ बताऊंगा। और मैंने भाभी आपको ये बताना था कि उस बिजनेस से बिना इन्वेस्टमेंट के पिछले महीने मैंने 20,000 रुपये कमाया है, अब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं और मुझे लगता है भाभी इस काम को आप भी कर सकते हैं, आपका पैसा नहीं लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस न्यू कमर का सिर चढ़ के बोलेगा, वो अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए रेडी कर लेगा और उसको क्लोज करने की ताकत रखता है। बेशक आपको पीपीटी लगानी आती है नहीं आती है, मगर जेब में 20,000 रुपये आता है। पैसा दोस्तों बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है अगर आप इसके ऊपर काम करोगे। सेकंड चीज क्या मिलती है? सेकंड स्टेप आपका ब्रॉन्ज। आपको क्या करना है? आपको 3 महीने हुए थे, सेम उन्हीं लॉयल कस्टमर में से आपको 6 लोगों को रिक्रूट करना है, और लगा लीजिए 3 3 महीने उन सबके, और उनके भी 10 से लेकर 20 कस्टमर्स क्रिएट करने के ऊपर ध्यान देना है। 10 से लेकर 20 कस्टमर्स अगले 3 महीनों में। आपको 3 महीने में आपके 10 से लेकर 20 कस्टमर से आपका 1,000 रुपये पक्का आ रहा है। आपने चौथे महीने 6 लोगों को रिक्रूट कर दिया उन्हीं कस्टमर में से। या फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जिनसे डरते थे बात करने के लिए, वो पूछता, वो सोचता था कि तेरे पास आया क्या है, अब आपके पास 20,000 रुपये आ रहा है। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टेज कंपनी के, आप लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, राइट, आपके पास कमाई आ रही है। आपने 6 लोगों को रिक्रूट कर दिया, और हाँ
जरूरी नहीं है कि सीधा कस्टमर, मैं फिर रिपीट करूंगा, 100 की लिस्ट में से अब सिर्फ कस्टमर बनाने पे ही मत ध्यान देना। मैं ऐड ऑन बोल रहा हूं। जो बंदा बिजनेस मेंटालिटी का है उसको प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों बताने हैं। लेकिन 1000 पीवी आप कस्टमर बेसिस के ऊपर करके भी 20,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, जो 2001 पीवी करने वाला ब्रॉन्ज नहीं कमाता। राइट? तो इन 6 लोगों को, इनके पीछे लग गए, इनकी बीएमआईज करी, आपके तो लॉयल है ही है कस्टमर्स, इनके ऊपर फोकस किया, और अगले 6 महीने में आपने इस काम को एग्जीक्यूट कर दिया। ABCDEF चाहे अभी टुकड़ों में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये 6 के 6 टुकड़ों में 1000 पीवी कर रहे हैं, लेकिन आपका तो 7,000 हो रहा है मेरे भाई। 11,520 रुपए का परफॉर्मेंस बोनस, 5,745 का डायरेक्टर बोनस, 6,426 रुपए का टीम बिल्डिंग बोनस, आपके बैंक अकाउंट के अंदर ब्रॉन्ज एक्टर करने पे 23,691 आ रहा है। आप ही 2001 करके 2,000 4,000 रुपया कमा रहे हो, ये आपकी गलती है। आपके माइंड के अंदर आपने 6 लोगों के अंदर 100 पीवी डालना है, 300 डालना है, 500 डालना है या 1,000 डालना है, जो कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ये आप ही ने डिसाइड करना है। अच्छा, रिटेल की इनकम भी देख लो ना, रिटेल की इनकम भी तो थी। आपके 10 से लेके 20 कस्टमर लॉयल भी तो हैं, जो आपसे हर महीने प्रोडक्ट मांग रहे हैं। मोटा मोटा 40,000 रुपए की आमदनी है आपकी। कितना महीना हो गया, कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए हैं आपको ज्वाइन करे हुए। और ये आपके जो 6 लोग हैं ना, इनके दिमाग में भी आ गया, 1000 पीवी की गेम समझ आ गई इनको। और अगले महीने पहले ही 10 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर अंदर इनकी आईडी पे बिलिंग होती है 30,000 रुपीज की, 1000 पीवी की। क्योंकि इनके दिमाग में आ गया, कस्टमर तो बनी गया, टुकड़ों में सामान क्यों पहुंचाऊं, जब मैं थोड़ा सा सामान अगर इकट्ठा ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कस्टमर बन चुके हैं, तो ये भी 30,000 की बिलिंग करवा रहे हैं, और सीधा 6 के 6 लोग कौन सी इनकम ले रहे हैं? 20-20 हजार रुपये महीना ले रहे हैं। अब आप क्या करोगे? इन 6 लोगों के साथ बैठोगे, उन 6 लोगों के साथ बैठ के क्या बात करोगे? उसको बोलोगे भाई तेरा 40,000 रुपया बनाना है, तेरा 40,000 रुपया बनाना है, और इन 6 लोगों से क्या चीज करवाओगे? वही चीज जो दोस्तों आपने करी थी इन 6 लोगों को, सेम डिट्टो। ड्रीम लिस्ट बनाना है, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, अपडेट करवानी है, 10 से लेके 20 ग्राहक बनाने हैं, हेल्थ कैंप में जाना है, प्रोग्राम्स में जाना है, रिव्यू लेना है, उनको वफादार बनाना है, उनको भी सिखाना है कि कैसे लॉयल बनाए अपने कस्टमर्स को, और उनको प्रेरणा देनी है, रेफरेंसेस लेनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खुद बैठना है उनके साथ, बिजनेस बताएं। आपको अपनी डाउनलाइन के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ व्यक्तिगत रूप के अंदर बैठना है, डाउनलाइन के कस्टमर्स के साथ, सो दैट आप उनको बिजनेस के लिए प्रिपेयर करें। और उन 6 में से अगर किसी एक पर्सन को भी आपने सेम चीज करवा दी, उन 6 में से अगर किसी एक पर्सन को भी आपने वो सेम चीज करवा दी, कितने समय में हो सकता है ये काम? 6 महीनों में नहीं, 9 महीनों में नहीं, 1 साल में। 1 साल आपको कंप्लीट हो गया। सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है, लेकिन ये गरीब सिल्वर डायरेक्टर नहीं है, ये अमीर सिल्वर डायरेक्टर है। ये 10-11 हजार रुपए कमाने वाला सिल्वर डायरेक्टर नहीं है, ये ज्यादा कमाने वाला सिल्वर डायरेक्टर है। किसने बोला सिल्वर पे 10,000 आता है? किसने बोला सिल्वर के ऊपर 20-25 हजार रुपए आता है? अब जहां पे देखते हैं सिल्वर को कितना आता है। सिल्वर का पे आउट आता है 43,866 विद सिंगल लेग एलओबी। क्योंकि आपके नेटवर्क के अंदर आपने डुप्लीकेशन क्या सिखाया? 100 पीवी वाला नहीं सिखाया, आपने 1000 पीवी वाला डुप्लीकेशन सिखाया है। और आप सोचो कि जो ये 7,000 पीवी करने वाला आपके नीचे एक शख्स है, उनके नीचे 6 लोग हैं जो 20-20 हजार रुपए कमाने लग गए हैं, या टुकड़ों में भी 1000 पीवी करते हैं। क्योंकि उनका फोकस क्या है? सिर्फ आपका जो फोकस था कि 15-20 कस्टमर, 10 से लेके 20 कस्टमर, 10 से लेके 20 कस्टमर, 10 से लेके 20 कस्टमर, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चला गया कितने पीवी पे? कितना आ रहा है? 13,000 पीवी पे आपका बिजनेस चला गया। 3,90,000 रुपए का बिजनेस है, और आपका पे चेक आता है 43,866 1 साल के अंदर। और यही लोग कहां पे पहुंचे हैं? अब देखो, आप बोलते हो सर 1 साल, वो समा लिया जो बढ़ा के चलाऊं मैं। आप कम समा लीजिए ना। आपने किसको बोला कि आपको 10 से लेके 20 कस्टमर क्रिएट करने के लिए 3 महीने चाहिए? आप में से किसी ने आंसर दिया 1 महीने में होगा। तो आप समझ लीजिए कि इसको एग्जीक्यूट आप 6 महीने में कर सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट तो भूल ही गए, कितना इनकम है? 63,866 रुपीज, 63,000 रुपया कमा रहे हो आप, और आपकी टीम के अंदर लोग कमा रहे हैं। पावर ऑफ 1,000 पीवी, सोच तोड़िए अपनी, ब्रेक करिए। मैं नहीं कहता 100% करेंगे, 20% आपके नेटवर्क में लोग करेंगे, लेकिन बिगिनिंग आपसे करनी पड़ेगी। मैं अपनी आईडी पे 200-300 पीवी करता था, मैंने इस चीज को समझा।
कुछ बड़े लीडर्स को सुना और उनका थॉट प्रोसेस समझा। टचवुड पिछले महीने भी मैं भी 1000 पीवी के लिए काम कर रहा हूं, हालांकि मेरे पास नेटवर्क है, मेरे पास दौड़ है, मैं जाता हूं, पर्सनल मीटिंग्स कम हो पाती हैं, लेकिन पिछले महीने भी मैंने अपनी आईडी पे लगभग 650 पीवी करा सेल्फ पे। और इस महीने अभी अगर मैं अपना पीवी दिखाऊं सेल्फ पे, 556 पीवी है मेरी सेल्फ के ऊपर, 556। और मैं खुद के लिए भी ये टारगेट लेके चला हूं कि मैं अपनी कंपनी के अंदर, विस्टीज के अंदर, अपनी अपलाइन के नेटवर्क के अंदर 1000 पीवी वाला लीडर बनूंगा। आप 5 पे हो, 8 पे हो, ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। ट्रेनिंग्स आपको मिलती है, प्रोग्राम्स आपके एरिया में होते हैं। 1000 पीवी का लीडर बनने के लिए कोई एक्शन ही नहीं है। मतलब कोई कोई आपके लिए ये नहीं है कोई सिखाएगा तो होगा, आपको ही सीखना है बिजनेस। छोटा सा एक्शन लेना है। और आपको पता है कि यही काम दो लोगों ने कर लिया, यही काम दो लोगों ने कर लिया। गोल्ड की सिचुएशन है आपके नेटवर्क की, 63,000 का चेक है आपका, और रिटेल प्रॉफिट का मिलाकर जो आपसे सामान मांग रहे हैं, 83,000 रुपया कमाओगे आप गोल्ड के ऊपर। पे आउट इज 63,000 का है। किसने बोला गोल्ड कमाता है 12-15 हजार रुपया? आप सोचते हो 12-15 हजार रुपया कमाता है। किसने बोला कि गोल्ड सिर्फ 50,000 का चेक लेता है, 2 लाख एलओबी पे 45,000 का चेक बनता है? गोल्ड का चेक 63,000 बनता है 2 लाख एलओबी एलओबी के ऊपर, क्योंकि कल्चर कौन सा डाला दिमाग के अंदर? 1000 पीवी का कल्चर। और एक महीने में नहीं बोल रहा करने को, 2 महीनों में, 3 महीनों में 10 से लेकर 20 कस्टमर रेगुलर करने के ऊपर बात करनी है, उनकी रेफरेंसेस लेने की बात करनी है। और हर एक लेग पे अगर 7,000 बढ़ता है, 15,000 का चेक बढ़ा लीजिए, 15,000 का चेक बढ़ा लीजिए, 20,000 का चेक बढ़ा लीजिए। यानी 63 से सीधा जाओगे 73 पे। डायमंड हो गया तो सीधा जाओगे 73 से 20,000 बढ़ा लीजिए आप, राइट, सीधा जाओगे 93 पे। और क्राउन बन के तो सीधा जाओगे 1.25 लाख रुपए के ऊपर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एग्जीक्यूशन क्या करनी है अपने बिजनेस के अंदर। मैं फिर बोलूंगा, ये सब कहां से शुरू हुई हैं? ये सब शुरू होती हैं बहुत सिंपल काम से। फिर बता रहा हूं, न्यू कमर को बोल रहा हूं जो मेरे सुन रहे हैं, हर उस बंदे को बोल रहा हूं जो एक्सक्लूसिव लेग पे लोग शुरू करवाता है और गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पास्ट में फंसे पड़े हो। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, ये स्क्रीन पे, ओनली वन कस्टमर ऑफ 100 पीवी, देन फोकस ऑन 2, देन फोकस ऑन 5, देन जस्ट फोकस ऑन 10। बस 10 कस्टमर से गेम खेल जाओगे आप। शुरुआत एक कस्टमर से होती है, और 10 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गेम बड़ी हो जाएगी, राइट। और लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन चीजों को एग्जीक्यूट करे, बिजनेस बहुत दौड़ेगा आपका, लेकिन माइंडसेट को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हमें। और लास्ट के अंदर मैं बोलूंगा कि इन चीजों पे फोकस करे, बिकॉज समय निकलता जा रहा है मेरे दोस्त। 25 जनवरी 2026 का दिन है, जहां पर बहुत सारे लोगों को स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलेंगी, लोग माइक के ऊपर दहाड़ेंगे। और बुरा मत मानिएगा, आपसे कम कैलिबर वाले लोग भी स्टेज पे आएंगे। सिर्फ कारण क्या था? वो एक्टिविटी के अंदर थे, उनका माइंड पॉजिटिव था। और आप सोचोगे बैठे बैठे, यार ये कैसे करके मैं क्यों नहीं कर पाया? मौका है। तो अपने ग्रुप के अंदर पहचानिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके और आपकी टीम की। किसको 300 पीवी पे फोकस करवाना है स्टेज प्रेजेंस का, किसको 500 पीवी पे, किसको 1000 पीवी पे फोकस करवाना है। कौन मेरे ग्रुप में ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया फॉलो कर सकता है, और कौन मेरे ग्रुप में सिल्वर का क्राइटेरिया फॉलो कर सकता है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि इन चीजों के ऊपर आप 100% अमल करें, सो दैट आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लूंगा इस मीटिंग से, और आपको बोलूंगा कि इस समय को यूज करें, मैक्सिमम अपनी इनपुट डालें, और प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, और थोड़ा सा बड़ा सोचने की कोशिश करें। सो इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो मिलते हैं किसी अगले ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।